वेलकम टू स्पोर्ट डिस्कशन। डिस्कशन। जैसा कि आपको पता है कि हर तरफ स्पोर्ट सिस्टम खत्म हुआ हुआ है और जंग 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 वॉर वॉर जंग वॉर, इंडिया पाकिस्तान, बस यही चल रहा है। तो आप लोगों को खबर तो मिल गई होगी कि सबसे पहले पीएसएल का जो शेड्यूल है वो डिस्टर्ब हुआ, मैच कैंसिल हुआ। और साथ ही साथ अभी खबर आ रही है कि आईपीएल का भी शेड्यूल कैंसिल हो गया, मैच आज का कैंसिल हो गया। मैच चल रहा था बिलाल भाई, मैच के दौरान ही बंद करना पड़ा इनको। भाई आपको क्या लगता है कि पीएसएल अगर डिस्टर्ब होगा तो आईपीएल डिस्टर्ब नहीं होगा? इंडिया पाकिस्तान की अगर वॉर है तो मतलब भाई दोनों का भाई दोनों एडमी नुकसान ताकते रखते हैं, दोनों का नुकसान है। इसमें ये नहीं कि आप क्या कहते हैं हलवा पूड़ी खाने आएंगे और हम कुछ कहेंगे नहीं, आपको हलवा दे देंगे आराम से। मतलब इंडियन मीडिया तो ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे पता नहीं पाकिस्तान एक बच्चा है तो इनसे हम गोला छीन लिया है तो बस लेके छीन लो और निकल जाओ, और छीन के हम चुपेंगे गोला। ऐसे नहीं होता, छुपाएंगे तुमको गोला नहीं, बस आहो। तो बात इतनी है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। इन लोगों ने मतलब भाई मस्जिदों पे अटैक किया, निहत्थे शहरियों पे अटैक किया, यानी कि सिविलियंस पे अटैक किया, सिविलियन पे अटैक किया जो इनको नहीं करना चाहिए था। उसका जवाब इनको ईंट का जवाब पत्थर से मिल गया और सुथरा मिला। और अभी वो सिर्फ मिल रहा है सेल्फ डिफेंस में। नहीं बिलाल भाई अभी मिलना है, नहीं अभी तो सिर्फ सेल्फ डिफेंस में मिला ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो असल हमने अटैक करना है, अभी तो लग पता जाएगा तुम लोगों को। और रही बात ये जो छोटे मोटे हमले एक अमृतसर या इधर उधर बठिंडा वगैरह साइड पे हुआ है, इन्होंने पाकिस्तान पे खुद से करवाए, इन्होंने शुरुआत खुद से चढ़वाई है और पाकिस्तान पे जो है इन्होंने इल्जाम लगाया। बिलाल भाई हमारे डीजी एसपीआर ने उन्होंने कह दिया कि जब हम करेंगे तो भारतीय मीडिया नहीं पूरी कौम दुनिया बताएगी कि पाकिस्तान ने हमला किया। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान हमला करेगा, अबल तो उन्होंने तरदीद की कि ये जो शुरुआती पटाखे है ना ये हमले नहीं किया, ये पाकिस्तान की शान को सूट ही नहीं करते। जब पाकिस्तान हमला करेगा तो दुनिया देखेगी, गोदी मीडिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गोदी मीडिया को बताने, गोदी मीडिया कैसे बताएगी? वो खुद कांप रहे होंगे, थरतल्ले हाथ उनके कांप रहे होंगे। जब इंडिया जो है इनका जो है गोरिया कहते हैं गोबर आर्यन, वो भी जो है ना वो ऐसे स्ट्रेटेजी नहीं बताएगा एनालाइज के साथ, तो वो बात करता नहीं है। बस कोई सबूत होता नहीं, कोई प्रॉपर उसका एनालिसिस होता नहीं है, बस हवा में तीर चलाया। वो आर्मी का कैसे बंदा है, मेजर है, इंडियन आर्मी है ना, तो फिर आपको पता है इंडियन आर्मी में सारे फट्टू ही हैं। और वो ऐसे का पानी ऐसे बंद कर देंगे, उधर जाके हम ऐसे कर देंगे। हलवा है ना, हलवा है, जैसे कि आप आओगे और हर चीज आए थे ना, आप 5 जहाज गिराए ना आपके राफेल। इनका वो साहब है, इन्हीं की जुबान में इन्होंने समझा हुआ फ्लावर फायर है। मैं वो असल में ना ये ना फिल्में बनाते रहे तो इनको यही लग रहा था कि ये भी फिल्मी सीन ही होगा। अच्छा मतलब भाई आपने देखा होगा जो इंडिया का गोदी मीडिया और जो इंडिया की सरकार और इंडिया की जो अवाम है ना, ये ज्यादातर बॉलीवुड से बाहर ही नहीं आती। ये सोचते लगता है सर हकीकी दुनिया में भी बॉलीवुड ही चल रहा है। अक्षय कुमार यूं जहाज में आएगा और यूं बम करके, ऋतिक रोशन आएगा यूं पकड़ के मुक्का मारेगा। आए हो ना, 5 सितारे करवा लिए, बेड़ा गर्क करवा लिया, वो आप तो डुबे हो, कंपनी भी डुबाती तो शेयर ही डिग गए, उनके शेयर ही गिर गया। चलो ये भी अच्छा हुआ है कि हमारे पाकिस्तानी को फायदा हो गया, हमारे जो है वो शेयर बढ़ गए हैं पाकिस्तान के जंगी एटमों के। लेकिन जो आप लोगों ने किया उसका जवाब अभी आप लोगों को मिलेगा और ऐसा तगड़ा मिलेगा। इंडियन अवाम जब आप देखोगे गोदी मीडिया के हाथ कांप रहे हैं, माथे पे पसीना आ रहा है, तब समझना पाकिस्तान ने अटैक किया है। पाकिस्तान ने कुछ किया है तो आप लोग तो समझ रहे होंगे कि भाई उनका पीएसएल बंद करवा के उनका जो आपने हमारे पीटी स्टेडियम में जो ड्रोन गिरवाया है और ये जो सिविलियन पे आप ड्रोन गिरा रहे हैं, तो आप लोग तो अपनी तरफ से बड़ा खुश हो रहे हैं कि हमने बड़ा कुछ कर दिया है। भाई उसके पीछे भी राज है कि वो अंदर शहर तक आए कैसे, वो भी हमारी आर्मी ने आने दिए। उसका सरप्राइज आपको बाद में मिलेगा कि वो असल तोहफा इंडिया के लिए हमने क्या रखा हुआ है। तो बिलाल भाई ये तो बड़े खुश हो गए थे कि पीएसएल जो है इनका जो है कैंसिल हो गया है। तो एक बार ये भी बताता चलूं कि पीएसएल जो है या कहते जो हमारी गवर्नमेंट है आईसीसी वाले वो सोच रहे हैं या तो इसको कराची शिफ्ट किया जाए या इसको जो है दोहा का या दुबई का। दोहा के ज्यादा जो है ना वो ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी ने फिर उसके बाद ओमान का भी कहा कि ओमान भी ठीक है कि ओमान में भी कराया जा सकते हैं क्योंकि पीछे मैच हुए हैं। और ये भी चांसेस है कि शायद इसको पोस्टपोन कर दिया जाए 3-4 दिन के लिए। नहीं अभी नहीं, अभी पीएसएल 4-5 दिन का गैप डालना चाह रहे हैं। और सेम यही सिनेरियो आईपीएल के साथ भी है। तुम क्या समझे थे कि पीएसएल पोस्टपोन होगा तो आईपीएल नहीं होगा? आईपीएल का भी वही हाल होगा जो पीएसएल का होगा। मुकाबले की टक्कर होगी। तो ये तो बड़े खुश थे जिस तरह इन्होंने आज हमारे पिंडी में फेंका, तो उसके बाद ये कह रहे थे कि हमारा धर्मशाला में जो है आईपीएल चलेगा। शुरू से फितरत है। इन्होंने पिछली दफा भी जब जहाज गिरे थे इन्होंने नहीं माना था,
जी नहीं माना ही नहीं। वो तो पाकिस्तान ने जब वो इंटरनेशनल मीडिया ने क्लेम कर दिया, उन्होंने मलबा दिखा दिया सारा, और अभी भी इंडिया ने नहीं माना, अभी भी इंटरनेशनल मीडिया ने क्लेम किया है। नहीं मान गए इंडिया वाले, क्यों नहीं मानेंगे, वो कैसे मानेंगे, वो तो इनको अपनी इंसल्ट जो है वो बर्दाश्त नहीं होगी। तो ये जो है ना इनके ये अभी चूचे काके हैं। और मजे की बात है कि मोहम्मद रिजवान ने जो बातें की हैं, मैं कहता हूँ यार कमाल की बात की है मोहम्मद रिजवान ने। मैं आपको मोहम्मद रिजवान का ट्वीट बताता चलता हूँ कि उन्होंने कहा जी हमने अल्लाह सुब्हान ताला के पाक कलाम से ये सीखा है कि जंग मत करो, लेकिन अगर तुम पर जंग थोप दी जाए तो फिर पीछे मत हटो। यानी कि हमारे मजहब में है, हमारे कुरान मजीद में, हमें कुरान मजीद से ये दर्स मिलता है कि अव्वल तो जंग में पहल ना करो। लेकिन अगर दूसरे की तरफ से तुम पर जंग मुसल्लत कर दी जाए तो फिर उसको ऐसा जवाब दो कि उसकी अकल टकाने आ जाए। तो वो और इंशाल्लाह वही जवाब मिलेगा। देखिए एटमी ताकत तो हम भी रखते हैं, हम तो चाहते हैं कि यार पूरा अमन तरीके से हो मामला, लेकिन आप लोग नहीं है, आप लोग जो है ना क्या कहते हैं गोदी को जो है, गोदी ये जाएगा क्या कहते हैं ट्रम्प की झोली में बैठेगा कि बचा लो। अभी भी फोन चून कर रहे होंगे यार, इनको पाकिस्तान को बोलो, ये हाथ जोड़े होंगे कि हमारे ऊपर टैग ना करें, हमारा मसला बन जाएगा ये है वो। अभी सब्र करो, अभी आपको केक रस चाहे हर चीज मिलेगी। दूसरा सोने पे सुहागा तुम लोगों ने साथ जो इसराइल को मिला के गलती कर लिया ना, वो ऐसा रगड़ा लगेगा तुम लोगों को कि तुम लोग याद रखो कि इसराइल की तो 7 नस्लें याद रखेंगे। हम तो चाह रहे थे कि भाई किसी तरह उसको हम ठोकें, और तुमने वो कह लो हमें गोल्डन चांस दे दिया है। अच्छा फिर कहते मोहम्मद रिजवान बिलाल भाई ये आगे से ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत अरसे से दहशतगर्दी का शिकार रहा है। हमारी नस्लें गोलियों की थरथराहट और धमाकों की गूंज सुनकर बड़ी हुई हैं। ये बात उन्होंने बिल्कुल सही है। पाकिस्तान ने बहुत सफर किया है। ये जो टेररिस्ट यहाँ पे भी अटैक हुए हैं, सारी चीजें हुए हैं। हम लोगों ने पहलगाम वाकये पे कोई जश्न या कोई खुशियां नहीं मनाई, हमें भी उतना ही दुख हुआ जितना आप लोगों को हुआ। क्यों? हमें उससे ज्यादा हुआ है। बात ये मजर इनमें और उनमें क्या फर्क है? उन्होंने भी निहत्थे और मासूम सिविलियंस को मारा, इन्होंने भी निहत्थे और मासूम सिविलियंस पे अटैक किया। इंडियन अवाम को भी समझना चाहिए यार, पहलगाम की तरह पाकिस्तान में कितना हुआ है, फिर उधर 7-8 लाख फौज है आप लोगों की यार। जहां गोदी मीडिया लगाता है वो वहां लग पड़ते हैं। 80% इंडियन अवाम में तो मैं कहता हूँ यार इतने एक्सपर्ट बैठे हैं, इतनी अच्छी पोजीशंस पे, आईटी में इतने आगे हैं, सारा कुछ है, लेकिन वो एक है ना कि बस जाहलियत गौ मूत्र पी के ना दिमाग काम करना छोड़ गए। बिल्कुल आपने वो मार गए, क्योंकि इनको यही नहीं समझ लग रही कि अवाम को समझना चाहिए कि विद इन 5 मिनट पहलगाम में जैसी हमला हुआ, विद इन 5 मिनट में ही इन्होंने कह दिया कि भाई पाकिस्तान ने करवा दिया। हालांकि पाकिस्तान ने कह दिया कि आप जो है इन्वेस्टिगेशन करवा लें, हर चीज जो है ये एक समझदारी का मुजाहिरा किया पाकिस्तान ने। अब कोई भी जो समझदार कंट्री होती है वो पहले इसी तरह की बातें करती है जिस तरह जो उसके अंदर पाकिस्तान भी इंक्लूड है। इंडिया नहीं है। आपने बात की समझदार कंट्री की, ये जाहिलों का मुल्क है। ये गौ मूत्र और गाय का गोबर खा के ना इनके हर चीज का बो मार के दिमाग तो है ही नहीं। बिल्कुल बिलाल भाई आपकी बात इसी तरह, जहालत से भरा पड़ा मुल्क है, जहालत से वाकई। और फिर मोहम्मद रिजवान ने ये बात की है कि इस मिट्टी में शहीदों का लहू है और यहाँ अब भी ऐसे नौजवान जिंदा हैं जो मौत से वैसी मोहब्बत करते हैं जैसे कुछ लोग जिंदगी से करते हैं। ये बात मतलब खून। तो बड़े पाकिस्तानियों ने, बड़े नौजवानों ने शहादतें देके इस मुल्क को आज इस मुकाम तक लोग तो हमें तो खुशी होगी कि हमें तो शहादत की हम जाएंगे, हम तो हंसी खुशी जाएंगे कि शहादत की मौत मिलेगी। तुम लोग हम तो नहीं डरेंगे। आप लोगों के लिए मसला बनेगा। देखिए जी रिजवान जो बातें कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है कि हमने गोलियों की हमने खुद वीडियोस में देखा है, अपने बड़ों से सुना है कि जब पाकिस्तानी फौज का एक नारा लगता था, नारा तकबीर, तो इन लोगों के मूत्र निकल जाते थे। क्योंकि हमारा जो जज्बा जुनून, चाहे हमारे पास आप जितना असला नहीं है, लेकिन हम इतनी ताकत रखते हैं कि आपके जदीद टेक्नोलॉजी को हम उसको मार गिरा सकते हैं। और वो आपने देख लिया है, आपने 2019 में भी देखा होगा और आपने अभी भी देखा है। हमारा एक जवान आपके पूरे बटालियन पे भारी पड़ता है। अगर नहीं यकीन तो शेर खान की हिस्ट्री पढ़ लेना। हाँ, फिर उसके बाद आप मोहम्मद रिजवान ये कह रहे हैं कि ऐसी कौम को कोई हरा नहीं सकता, उन पर मुसल्लत की गई हर जंग उन्हें और ज्यादा जोड़ने, जागने और मजबूत बनाने का सबब बनती है। फिर ये भी उन्होंने कहा जी ये पैगाम है उन सब के लिए जो समझने की सलाहियत रखते हैं। हौसला रखना है, यकीन रखना है, ना जुल्म करना है और ना जुल्म
सहना है। बात की उन्होंने समझ रखने वालों के लिए, यानी कि गोदी मीडिया वालों के लिए। उनके पास तो समझ अकल बूद है ही वो नहीं, पहले ही आपको वो बता वैसे ही दिया कि आपका उनका जाहल है। तो जो अक्लमंद थोड़े बहुत इंडिया में हमारे लोग हैं, जो जो जानते हैं, जो इस चीज को जो समझते हैं, गोबर आर्यन को नहीं सुनते, गोबर आर्या गोबर तो आर्या जो भी है, तो उनके लिए ये मैसेज है बेसिकली रजवान का, कि अगर अब आपने शुरू किया, अब तो हमने पहल नहीं की, अब आपने पहल की है, अब हम उसको ऐसा खत्म करेंगे कि दोबारा तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी हरकत करने की, तुम लोगों की काम पे ऐसे टांगेंगी ऐसे। काम पे 2019 में हमने आपको विद प्रूफ के साथ वीडियो जारी की थी इंटरनेशनल मीडिया में भी, यूट्यूब पे तो पड़ी है, हाँ देख ले यूट्यूब पे अभी पड़ी है कि हमने जो है वो हम अगर किया है तो बता के किया है कि ये देखिए हमने ये इनकी पोस्टें तबाह की हैं। टी वाज फैंटास्टिक। हाँ टी वाज फैंटास्टिक, वो देखिए उस टाइम तो अभिनंदन एक आया, फिर अभी तो इसमें भी बड़े राज है। अभी इनके जो 5 जो है हमने वो तैयार कराए हैं, 2 इनके ड्रोन गिराए हैं, ये तो अभी 25 ड्रोन गिराए हैं, 25 ड्रोन तो अब ये फ्रेश जो गिराए हैं, और ये खुश हो रहे हैं कि हमने इस और तरह, दो हमें कोई नुकसान नहीं हुआ इस तरह दो का। त्यारे और गिरे हैं, अभी टोटल 7 त्यारे हो गए हैं। अभी तो इनको ऐसा ऐसा समझ लगे कि हुआ क्या। अभी तो कश्मीर के जो बॉर्डर्स हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहां पे इनकी चौकियों वालों ने, फौजों ने भागे सफेद झंडे दिखा दिए, सफेद झंडे दिखा दिए हैं, फिर सरेंडर कर दिया। अब तो ये लोग नहीं, इंडिया वाले नहीं मानेंगे, आप लोग तो आपका गोदी मीडिया दिखाएगा ही नहीं, दिखाएगा नहीं। और आप लोग जो है, मैं कहता हूँ कि इंडिया की कौम इतनी जाहिल है, जाहिल तरीन से बड़ी, बदतर से भी बदतर जाहिल है। क्यों? क्योंकि मैंने यार एक चीज नोट की है, किसी में कोई मैंने सेंस नहीं देखी कि एक होता है कि बंदा के नहीं यार उसको दिमाग से यूज करे कि यार ये पाकिस्तान नहीं कर सकता, वो तो ऑलरेडी चाह रहा है कि अमनो मान की तरफ जा रहा है। तो ये जो है मोदी जब भी इलेक्शन आते हैं, या तो वो आप मुसलमानों को इंडिया में मरवाने लग पड़ता है, या उसका यही काम होता है कि सीज फायर ओपन कर देता है। जब इलेक्शन होने वाले होते हैं, मोदी का जो है वो गौ मूत्र सर पे चढ़ जाता है, उसका गौ मूत्र का नशा ऐसा हो जाता है, वो पूरे इंडिया को भी वो कार्ड खेलता है, मुसलमानों ने हिंदुस्तान का कार्ड खेलना शुरू कर दिया। इनकी वैसी जाहिल अवाम जो है उसके पीछे लग के 15 साल से उसका ये सिनेरियो, और हर दफा 2019 के बाद अब बात 5-6 साल होने वाले हैं, दोबारा इलेक्शन आने वाले हैं, मोदी साहब ने फिर वही हरकतें शुरू कर दी। लेकिन हर दफा की दफा इस दफा बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस दफा ठोक के जवाब देंगे। अलग समझ आएगी आप लोगों को। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।